हे गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो गाइज सुबह सुबह का टाइम है और टाइम मैं आपको बता दूँ करीब 8 साढ़े 8 का टाइम हो रहा है। वैसे तो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, आज सुबह 4:45 बजे ही उठ गई थी। पतिदेव ने सुबह 4:45 बजे उठा दिया था। उसका भी एक रीज़न था क्योंकि मम्मी पापा बाहर जा रहे हैं किसी फंक्शन में 1-2 दिन के लिए, तो उनका बनाना था खाना। तो उनकी ट्रेन तो वैसे थी 8 बजे की थी अराउंडिंग, हाँ, लेकिन 1 घंटे देरी से हो गई थी। तो मैंने सोचा आराम से, जब मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ तो आराम से खाना बना दूँगी। लेकिन मम्मी की जैसे कुकर में सीटी आई आलू उबालने के लिए, जैसे पतिदेव ने मुझे उठा दिया कि उठ जा मम्मी खाना बना रही हैं। मैं उठी, उठ के जाके देखा, मैंने समझा 6 बजे हुए हैं, तो मैं उठ गई, चाय बना ली, ये चले गए मॉर्निंग वॉक पे। उसके बाद में फिर मैंने देखा तो 5 बजे। अब मैं क्या करूँ, सुबह सुबह कोई काम तो होता नहीं है, इतनी जल्दी बच्चों को भी नहीं उठा सकती, साफ़ सफाई भी नहीं कर सकती। तो मैंने जो काम मैं कर सकती थी ना, तो वो काम किया मैंने, मशीन लगाने का। सबसे पहले उठते ही मैंने मशीन लगाई। तो ये जैसे घूम के आए तो बोल रहे थे आज 5 बजे से मशीन लगा ली। तो मैंने बोला मैंने 5 बजे उठा दिया तो 5 बजे से मशीन लग जाएगी। तो उसके बाद में कपड़े मेरे सारे धुल गए। तो मम्मी पापा सुबह जल्दी जाएंगे, मम्मी पापा की सुबह जल्दी की ट्रेन थी। तो काम तो देखो करना ही है धीरे धीरे। मैंने सोचा चलो कर ही लेती हूँ, उठ गई हूँ तो मम्मी पापा भी जा चुके हैं। तो मम्मी के रूम की कर रही हूँ मैं सफाई, यहाँ पे बेडशीट वगैरह साफ़ कर रही हूँ। तो और मम्मी का मुझे नहीं पता मम्मी कितने बजे उठी थी, मुझे नहीं पता, क्योंकि मम्मी को जब भी कहीं जाना होता है, अगर मम्मी को सुबह 7 बजे जाना होता है तो मम्मी लगा लो 2 बजे उठ जाएंगी। और सच बात है, बिल्कुल भी झूठ नहीं है, ये हाल है। और जब मम्मी को पता चला ना कि सुबह 9 बजे की ट्रेन है, 1 घंटे देरी से हो गए थे, वो कह रही थी और मैं तो और आराम से कर लेती, इतनी जल्दी क्यों की मैंने काम में। मम्मी का ये है कि जितना जल्दी हो जाए, मतलब काम ख़राब नहीं होना चाहिए। मम्मी का ये है। और मैं थोड़ी लेट लतीफ़ हूँ, आराम से सोचती हूँ यार टाइम है तो आराम से ही करेंगे, इतनी जल्दी क्या है, ऐसे करती हूँ गैज में काम। लेकिन कोई बात नहीं, जो काम जैसे समय पे होता है उसके अकॉर्डिंग हो जाता है। जब जल्दी का काम होता है तो जल्दी उठ जाती हूँ, देर का काम होता है तो देर से कर लेती हूँ। बाकी ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है हमारे घर में, जितना मतलब सबको समय पे मिल जाता है जो भी सारी चीज़ें हैं। तो ये है गाइस। और मम्मी सुबह जल्दी उठ जाती है, लेकिन मम्मी ने कभी ये नहीं कहा मुझसे कि मैं 3 बजे उठ जाती हूँ तो तुम भी 3 बजे उठो या 5 बजे उठो, नहीं। मम्मी को पता है मेरे से नहीं उठा जाता है, मैं 6 बजे ही उठती हूँ। सुबह शुरू से मेरा नियम है 6 बजे उठने का। कहीं जाना आना होता है तो वो एक बात अलग है, या कुछ इमरजेंसी हो, अर्जेंट हो तो उठ जाती हूँ, अदरवाइज़ मैं 6 बजे ही उठती हूँ। 6 में 6:45 हो जाते हैं, वो मेरे मन से हो जाते हैं। बाकी मम्मी का टाइम तो 6 बजे का ही है मेरा, मतलब। तो अभी उसके बाद मैं कर रही हूँ मैं फ्रिज के यहाँ की सफाई, और यहाँ पे कुछ गिर गया है। तो मैं सोची यार कुछ ऐसा तो नहीं गिर गया जिससे मम्मी मुझे डांट लगा दें। तो और अब सबके देखो मोस्टली जिनके भी मतलब मैं बता रही हूँ मिडिल क्लास जितनी भी फैमिली है ना, सबके फ्रिज भरा रहता है सामान से। वही हमारे घर का हाल है। जो ये फ्रिज है ना, फ्रिज हमारे एक स्टोर का काम करता है। लाइक मीठे के डिब्बे हो गए, कहीं से मिठाई आती है, या फिर कुछ भी जैसे बास्केट में फ्रूट्स वगैरह हैं, वो भी सारी चीज़ें यहीं पर रखी जाती हैं। कुछ भी जैसे बच्चों का मैं सुबह लंच लगा देती हूँ ना, तो बच्चों का लंच लगाने के बाद में फिर यहीं पर रख देती हूँ, बच्चे यहीं से लेके चले जाते हैं, पानी की बोतल वगैरह, बच्चों का लंच, सारी चीज़ें। तो ये रूटीन है गाइज मेरा। अभी तो मैं ना यहाँ का काम कर रही हूँ। अभी मेरा ऊपर की मंजिल की, मतलब मेरे वाले रूम की और साइड बच्चे वाले रूम की, अभी सिर्फ मैंने झाड़ू लगाई है, पोछा वगैरह नहीं किया है। और राधे का भी नहीं पता अभी राधे कितनी लेट तक आएगी, तो उसको भी फ़ोन करके पूछूंगी कि कितनी देरी से आएगी, उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। तब तक मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि पतिदेव आज खाना खा के जाएंगे, बोल रहे हैं कि मैं खाना खा के ही जाऊँगा, सुबह नाश्ता मत बनाना, क्योंकि पापा नहीं है तो फिर टिफ़िन देने कौन जाएगा, इसीलिए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ उन्हीं की फेवरेट बैंगन आलू की सब्ज़ी। बाकी कोई नहीं खाएगा, सिर्फ पति देव ही खाएंगे। तो मेरे लिए मैंने आलू की सूखी सब्ज़ी बनाई है, जो बच्चों का बनाया था ना सेम वही मैंने ले लूँगी, आलू की सूखी सब्ज़ी। और पति देव के लिए बनाई है बैंगन आलू की सब्ज़ी। तो अभी बनाऊँगी, तो पहले आटा लगा लेती हूँ, देन उसके बाद में बनाऊँगी बैंगन आलू की सब्ज़ी। तो गाइज खाने की तैयारी हो गई है। खाने की तैयारी के बाद में ना अभी मैं लगा रही हूँ मम्मी के रूम की झाड़ू। और सच बताऊँ ना, तो अभी तो मैंने रूम अपना ऊपर वाला जाके देखा ही नहीं है। सुबह जो काम करके आ गई थी ना, मतलब जो बच्चों को तैयार किया था, स्कूल वगैरह भेजा था बच्चों को, तो वही काम किया। उसके बाद में मैंने ऊपर जाकर देखा ही नहीं है। सच में मम्मी होती है ना, फिर मुझे ऊपर मतलब 2-2 जगह की टेंशन नहीं रहती। मम्मी अपना यहाँ का देख लेती हैं।
क्योंकि राधे आने वाली है अभी, तो राधे कर देती है साफ़ सफाई यहाँ की। तो बाकी मैं अपने रूम की खुद से करती हूँ, बाकी पूरे घर का राधे कर जाती है। तो इसीलिए अभी मैं सोच रही हूँ पहले झाड़ू लगा दूँ, क्योंकि राधे तो देरी से आएगी और अच्छा नहीं लगता है जब तक झाड़ू ना लगाएं। झाड़ू हम अपने हाथ से ही लगाते हैं, क्योंकि राधे लेट आ जाती है और फिर देखो खाना पीना बनता है तो अच्छा नहीं लगता है कि मतलब झाड़ू भी ना लगे घर में और खाना बन जाए, तो इसीलिए। उसके बाद मैं लगा रही हूँ मैं अभी किचन की। और किचन के लिए पहले पूरी देखो पूरा सेट करके रखना पड़ता है। ये जो मेरा जो प्लास्टिक का कंटेनर आप देख रहे हो ना, इसमें मैं एक्स्ट्रा, जैसे कई बार एक्स्ट्रा सामान आ जाता है ना, जो दालें वगैरह हैं, तो दाल मैं उसी में नहीं मिलाती। तो दाल जो वो ख़त्म हो जाती है तब मैं नई वाली दाल भरती हूँ, वरना उसी में मिलाते जाते हैं तो पुरानी और नई का पता नहीं चलता। इसी वजह से जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है तो पैकेट बंद होता है तो भी मैं इसी में रख देती हूँ। इससे क्या है कि अलमारियाँ भरी भरी नहीं लगती हैं। और एक्स्ट्रा राशन का सामान तो देखो सबके घरों में आता ही है, ऐसा नहीं है कि एक डिब्बे में जितना आएगा उतना ही लेके आओगे आप। कई बार डिब्बे छोटे बड़े हो जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी सामान एक्स्ट्रा हो जाता है, तो वो मैं इसमें रख देती हूँ गाइस। और ये साइड में रख देती हूँ। और इसी के यहाँ पे एक छोटा सा पट्टा रखा हुआ है, जिस पे मम्मी पहले बैठ के हवन करती थी, लेकिन अभी मम्मी को ना पट्टे पे बैठा नहीं जाता, तो इसीलिए अब चेयर पे बैठती हैं मम्मी। और चेयर मैंने अभी निकाल के रख दी है, वो वाली चेयर पे बैठ के सारे काम करती हैं मम्मी। तो पट्टा ये रखा हुआ है, वैसे तो किसी काम का नहीं है लेकिन फिर भी रखा हुआ है ये पट्टा। तो अभी मुझे जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ तो मुझे याद आया कि यार ये पट्टा किसी काम का तो है नहीं है, फिर क्यों रखा है। तो इसको निकाल के रखूँगी और इसकी जगह पे मैं रखूँगी टेबल। और टेबल लेके आऊँगी ऊपर से, जो व्हील वाली टेबल आती है ना वो वाली, इसको रखूँगी, तब इस पर सामान आ जाएगा और स्टोर मतलब स्पेस भी हो जाएगा सारा किचन में। और इस तरफ आ गई है गाइस राधे बर्तन साफ़ कर रही है अभी, तो मैं बर्तनों को लगा दूँ अभी। और इस टाइम पे ना राधे मतलब एक चीज़ बहुत गलत होती है राधे की, बर्तनों में पानी भरा रहता है तो उसको मतलब पहले रखना पड़ता है, उसके बाद में फिर रैक्स में लगाती हूँ, वरना रैक में जंग लग जाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि जब राधे आती है तो काम ही कितना होता होगा, क्योंकि झाड़ू पोछा बर्तन राधे कर देती है, कपड़े मशीन में धुल जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है गाइस, कपड़े राधे काम करती है लेकिन उसके साथ में लगना पड़ता है। आप देख सकते हो बराबर से जितना राधे काम करती है ना, उतना ही मुझे भी करना पड़ता है। वो बर्तन धो देती है, मैं लगा देती हूँ। और मतलब उसको चाय बनाना हो गया राधे का, उसको झाड़ू लगा के देती हूँ दोबारा से भी, क्योंकि राधे को हमेशा जल्दी रहती है, भाभी आज मैं जल्दी में हूँ, झाड़ू तुम लगा दो। तो झाड़ू लगानी होती है, और भी कोई काम होता है वो भी करना होता है। तो ये है गाइस। और गर्म पानी तो उसको करते ही हैं। ये जो गीजर लगा हुआ है ना, वो स्पेशली राधे के लिए लगा है, एक तरह से कह सकते हो, क्योंकि राधे को कम से कम 2-3 भगोने गर्म पानी चाहिए होता है, क्योंकि एक दिन पहले के बर्तन होते हैं तो वो चिकने हो जाते हैं, कई बार सर्दियों में प्रॉपर तरीके से साफ़ नहीं होते, इसीलिए। तो यहाँ पे बर्तन सारे धुल चुके हैं, तो इनको अभी मैं ऐसे लगा दूँ जिससे कि इनके जो पानी है एक्स्ट्रा पानी वो निकल जाएगा, फिर मैं रैक्स में लगाऊंगी गाइस इन बर्तनों को। गाइस यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको, खाना ना सबने खा लिया है, सबका मतलब बच्चों का तो स्कूल में लंच भेज दिया, पतिदेव को अभी टिफ़िन लगा दिया, तो सिर्फ मैं रह गई हूँ, मम्मी पापा है नहीं, और मेरा मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी खाने का। तो सुबह जो मम्मी सब्जी बना के गई थी, ये आलू की सूखी सब्जी रखी है, बाकी पतिदेव को बनाई थी मैंने बैंगन आलू की सब्जी, और यहाँ पे कुछ सैलेड वगैरह मैंने रखी हुई है, लेकिन मन नहीं कर रहा खाने का। देखो कोई भी साथ में होता है ना तो मन अलग हो जाता है खाने को लेके, लेकिन अभी मैं क्या करूँ बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा। और शाम के लिए मैंने वहाँ पे पनीर निकाल के रखा है और इसको ऐसे टांग दिया है यहाँ पे। अब ये देखो कितना सा पनीर है, लेकिन हम दोनों के उसके हिसाब से हाँ अच्छा है, बहुत है, अच्छा नहीं बहुत सारा है, तो इसको मैंने निकाल के रख दिया है। अभी मुझे खाना तो खाना ही पड़ेगा, क्योंकि नाश्ता भी नहीं किया, तो खाने की तैयारी, खाना बना लूँ पहले मैं अपना, फिर इतने में बच्चे आ जाएंगे, फिर बच्चों का काम हो जाएगा। और सच बताऊँ ना, मैं अपनी ऑनेस्टली अपनी दिल की बात बताऊँ ना, जब मम्मी होती है ना तो मेरे पास में खूब सारा टाइम होता है, खूब सारा टाइम होता है, लेकिन अभी मुझे पूरा दिन हो गया ऊपर कभी नीचे नीचे ऊपर, बस ऐसे चक्कर काट रही है, और मेरा काम भी खत्म नहीं हो रहा। मतलब काम तो हो गया लेकिन कुछ ना कुछ है। और अभी तो सच बताऊँ ना आपको, ड्रायर में कपड़े पड़े हुए हैं ऊपर, क्योंकि उनको ड्रायर करके मतलब मैं आ गई थी, सुखा के नहीं आई, ड्रायर चलता छोड़ के आ गई, और यहाँ पे किचन का काम करने लगी। फिर सोचती हूँ यार यहीं का कर लूँ काम, फिर जब यहाँ का कंप्लीट हो जाएगा फिर जाऊँगी। तो अभी सबका हो गया खाना वगैरह, अभी मैं मेरा खाना बनाऊँगी, और 1 बज गया है शायद, हाँ 1 बज गया है, तो अभी मैं मेरा भी बना लूँ, जो भी बनाना है। मुझे क्या बनाऊँगी मुझे नहीं पता, क्योंकि जब आलू की सूखी सब्जी है तो आलू के पराठे की भी सोच रही हूँ और सादा खाने की भी सोच रही हूँ, तो अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है गाइस। और आज कुछ अलग अलग सा लग रहा है, कुछ लाइट खोल लेती हूँ यार। और मैंने अपने ठाकुर जी सैन करा दिए हैं, आपको दिखाती हूँ यहाँ से, ये यहाँ पे हमारे ठाकुर जी हैं सैन करा दिए हैं, और मम्मी स्पेशली कह के गई हैं मेरे ठाकुर जी का ध्यान रखना, तो मैंने बोला हाँ जी ठाकुर जी का ध्यान रखेंगे, अच्छे से ध्यान रखेंगे।
अच्छा, किसी भी आदमी की इम्पोर्टेंस जब होती है जब वो आपसे कहीं 1-2 दिन के लिए चला जाए ना, तब आपको उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आती है। तो मुझे मतलब मम्मी का था, मैं देखो मैं सबसे शुरू से बताऊँ ना, मैं शुरू से कहती हूँ कि मम्मी से मुझे बहुत हेल्प होती है, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं नीचे की मंजिल से बिल्कुल बेफिक्र रहती हूँ कि मम्मी है तो मैं अपना ऊपर का आराम से रहती हूँ। आज मैं सच बताऊँ, 4:45 बजे उठी थी सुबह, लेकिन मैं दिन में सोऊंगी भी नहीं, क्योंकि मुझे ना यही रहता है यार कोई आ जाएगा नीचे की मंजिल में। तो उस वजह से मैं बिल्कुल भी आराम नहीं करूँगी। ये है मेरा कि मम्मी पापा रहते हैं तो बहुत फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से। तो मम्मी 2 दिन में आ जाएंगी वैसे तो। और आज की जो वीडियो बन रही है ना गाइस, वो पूरी वीडियो नीचे की मंजिल से बनी है कि मम्मी जहाँ रहती हैं, मम्मी का रूम है, ये वाला जो रूम देख रहे हो ना आप, मम्मी का रूम है। मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ, ये सारा मम्मी का रूम है। हाँ, और ऊपर आपको दिखा दूँ, वो हमारे अम्मा बाबा हैं, यानी कि दादी सास और दादा ससुर जी एक्सपायर हो गए थे, वो हैं। आज मम्मी के रूम में ना मेरा ही राज है। वैसे तो मैं हमेशा ऊपर ही रहती हूँ, जब मुझे काम होता है तो ही मैं नीचे आती हूँ, अदरवाइज ऊपर ही रहती हूँ पूरे टाइम। और बच्चे भी ऊपर ही रहते हैं। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।